स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज स्टूडेंट्स जो है क्लास 10th और 12th का जो है कंपार्टमेंट का सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया। ठीक है, तो जिसमें 58% बच्चे जो है पास हुए हैं और 42% बच्चे जो है इसमें भी फेल हुए हैं। अब क्या होगा सर? तो जो बच्चे कंपार्टमेंट जिनका आया हुआ है या जो बच्चे फेल हो गए हैं 10th और 12th में, अब वो सोच रहे हैं सर अब मेरा क्या होगा, क्योंकि आपके साथ वाले जो थे वो पास हो गए हैं, अब वो कॉलेज में जाएंगे और आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। अब मेरा क्या होगा जो मैं फेल हो गया हूँ? क्या अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है? क्या मुझे दोबारा जो है इंटर या 10th रिपीट करना पड़ेगा? क्या इसका कोई ऑप्शन है? बच्चे बड़ा परेशान हैं जिनका कंपार्टमेंट आया हुआ है या जो फेल हो गए हैं। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो बच्चे परेशान हैं, जिनका किसी कारणवश उनके नंबर कम आए या पास नहीं हो पाए, ठीक है, फेल हो गए हैं और उनका कंपार्टमेंट आया हुआ है, तो आप लोगों को घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसका आप लोगों को मैं एक तरकीब बताऊंगा। एक ऐसा बोर्ड है जो कि आप इसी साल, इसी 2025 में ही आप पास हो जाओगे और आप भी अपने दोस्तों के साथ में जो है पेपर आगे की पढ़ाई जो है कंटिन्यू कर सकते हो। तो उसका ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है, जिसके बारे में आप सभी जानते हो। और वो बोर्ड सभी बोर्ड की तरह एक नॉर्मल बोर्ड है, मतलब जैसे आपका सीबीएसई बोर्ड है, जैसे आपकी मार्कशीट सीबीएसई बोर्ड की होती है, वैसे ही एनआईएस बोर्ड की भी रहेगी। और उस बोर्ड से आप जेई नीट या फिर किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में भी लगा सकते हो, जो कि पूरी तरीके से वैलिड है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? एनआईएस बोर्ड की बात कर रहा हूं स्टूडेंट। किसकी? एनआईएस बोर्ड की। ठीक है, एनआईएस बोर्ड आपका एक सीबीएसई बोर्ड की तरह है। ठीक है, एक सीबीएसई बोर्ड की तरह है। यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से भी आप एग्जाम दे करके इसको भी क्वालिफाइड कर सकते हो इसी 2025 में। क्योंकि इसके जो है, मैं इसके एग्जाम्स के बारे में बात करूं तो इसके एग्जाम्स दो टाइप से होते हैं। एक आपका पब्लिक पेपर होता है, ठीक है, एक आपका पब्लिक एग्जाम होता है और एक ऑन डिमांड पेपर होता है। ऑन डिमांड, ठीक है, ऑन डिमांड। तो ये दो टाइप से इसमें एग्जाम्स होते हैं। ठीक, एक पब्लिक एग्जाम होता है, एक ऑन डिमांड एग्जाम होता है। जो पब्लिक एग्जाम है वो अभी अक्टूबर और नवंबर में होने वाला है। किसमें? अक्टूबर और नवंबर में ये पब्लिक एग्जाम होने वाला है। ऑन डिमांड एग्जाम आप कभी भी दे सकते हो जब आपका इच्छा करे, जिस मंथ में। ठीक है, इनका एक शेड्यूल होता है, उसमें आपको वो शेड्यूल फिक्स करना होता है। उस शेड्यूल में जाकर के आप एग्जाम दे सकते हो और अपना साल 2025 बचा सकते हो। जैसे आपके नॉर्मल दोस्तों ने पास किया है 2025 में बोर्ड, ठीक, उसी तरह से आप भी 2025 में पास आउट हो सकते हो। किसी कॉलेज या किसी स्कूल में एडमिशन ले सकते हो, आप क्लास 10th के हो या आप क्लास 12th के हो। ये बात समझ में आती है आप लोगों को? तो करना क्या है यहाँ पर, तो अभी भी इसका पोर्टल चालू है, ओपन है। ठीक, आप अक्टूबर में पेपर दे करके आपका जो रिजल्ट है वो नवंबर या दिसंबर तक आ जाएगा, यानी 45 डेज में इसका रिजल्ट आ जाएगा और आप कंप्लीटली जो है अपना एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो जो बच्चे फेल हुए हैं या जिनके नंबर कम आए हैं, उन लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक, अगर आप एनआईएस बोर्ड के बारे में नहीं जानते हो तो आप हमारे चैनल पे आओ, वहां पे कमेंट करो, वहां पर मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दूंगा। अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हो, ठीक है, तो आप एडमिशन करवा सकते हो हमारे थ्रू। ठीक है, क्योंकि आपको जो भी जानकारियां हैं एक कंप्लीट अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है, इसमें आपको मिसगाइड नहीं करना रहेगा। ठीक है, आपको आपके ही शहर में, आपके आसपास ही इसका एग्जाम सेंटर होगा, जहां पर आप जाकर के एग्जाम दे करके पास हो सकते हो। ठीक है, और मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊं कि जो एनआईएस बोर्ड है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप मान लीजिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपने अभी एग्जाम दिया, 12th क्लास की बात कर रहा हूँ। 12th क्लास में आपने 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था। ठीक, 5 सब्जेक्ट में आपने एग्जाम दिया था, 3 सब्जेक्ट आप पास हो चुके हो, 3 सब्जेक्ट में आप पास हो। ठीक है, 3 सब्जेक्ट में आप पास हो, 2 सब्जेक्ट आपका जो है कंपार्ट हो गया है या फेल हो, 2 सब्जेक्ट में आप फेल हो। तो एनआईएस बोर्ड में एक ऐसी भी सुविधा है जिसमें आप क्या कर सकते हो, 2 सब्जेक्ट या मिनिमम 3 सब्जेक्ट का देना होता है, 3 सब्जेक्ट का आप पेपर यहाँ पर दे सकते हो, 3 सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे दो। ठीक, किसी 2 सब्जेक्ट जिसमें मान लो आपके अच्छे नंबर हैं, फिजिक्स या केमिस्ट्री या इंग्लिश या हिंदी या कंप्यूटर, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपके अच्छे 2 नंबर हैं, 2 सब्जेक्ट में, आप उनको टीओसी करवा सकते हो, उनको ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है,
तो एनआईएस बोर्ड में आपको पांचों सब्जेक्ट देने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहो तो 2 का भी दे दो, आप चाहो तो 3 का भी एग्जाम दे सकते हो। बात समझ में आती है आप लोगों को? ठीक है। और ये जो बोर्ड अभी का एग्जाम होने वाला है, ये आपका अक्टूबर नवंबर में होगा। तो ये पब्लिक पेपर होगा, तो अक्टूबर नवंबर में दे करके आप पास हो सकते हो, या फिर ऑन डिमांड एग्जाम दे दो। ठीक, वो इस महीने भी हो जाएगा, अगले महीने भी हो जाएगा, अगले महीने भी हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, किसी भी मंथ में आप ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को अगर कोई भी जानकारी और ज्यादा चाहिए तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप जानकारी ले सकते हो। और अगर आप लोगों को एडमिशन करवाना है तो आप यहाँ से कांटेक्ट करो, मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। ठीक है, और थैंक यू। परेशान होने की आवश्यकता नहीं।